अनु ने पुष्पा को साफ साफ कह दिया है कि अगर उसे शादी करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्या सर से करेगी, कोई और विकल्प नहीं है उसके लिए। अब पुष्पा के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे मजबूरन इस शादी के लिए हाँ कहनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये हाँ कहना तो बस शुरुआत है एक बहुत बड़े तूफान की। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनु पूरी तरह से आर्या सर की देखभाल में लगी हुई है। वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर खुशखबरी देते हैं कि अब आर्या सर बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें घर ले जाया जा सकता है। अनु बिना एक पल हवाए सारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करती है और आर्या सर को सीधे घर लेकर पहुंचती है। लेकिन घर का माहौल बिल्कुल अलग है। गायत्री देवी बहुत परेशान और बेचैन नजर आ रही हैं। उनके दिल में एक बहुत बड़ा राज है जिसे वो किसी भी कीमत पर अनु और आर्या सर से छुपाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि अगर ये सच सामने आया कि शादी टूट चुकी है तो दोनों को कितना गहरा दर्द होगा। इसीलिए वो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लगाए आर्या सर के साथ बैठी हैं, उनसे बातें कर रही हैं और अपना दर्द अंदर ही अंदर दबाई जा रही हैं। इधर अनु आर्या सर को उनके बेडरूम में लेकर जाती है और बड़े प्यार से उनकी देखभाल करती है। उन्हें बताती है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, कितने बजे लेनी है और हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती है। गायत्री देवी ये सब देख रही हैं लेकिन चुप हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अभी सच बोलने का वक्त नहीं आया। लेकिन दोस्तों, तूफान अब आने ही वाला है। जैसे ही अनु वहाँ से जाने लगती है, मानसी रो रो कर उसे सच बता देती है। वो कहती है कि आज तुम्हारी मम्मी यहाँ आई थी और उन्होंने आर्या सर के परिवार के साथ तुम्हारा रिश्ता तोड़ दिया है। ये सुनते ही अनु जैसे पत्थर बन जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी माँ उसके साथ ऐसा कर सकती है। आंखों में आग लिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। जब अनु घर पहुँचती है तो पुष्पा और गोपाल दोनों वहाँ बैठे हुए हैं। गोपाल अभी भी इस शादी के हक में है। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता बने, लेकिन पुष्पा का मन बदल चुका है। जैसे ही पुष्पा अनु का चेहरा देखती है तो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। पूछती है क्या हुआ और अनु सीधे उसका सामना करती है। वो कहती है कि मैं अभी आर्या सर के घर से आई हूँ और मुझे सब पता चल गया है कि आप वहाँ गई थी और हमारी शादी तोड़ आई हैं। ये सुनते ही पुष्पा रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी वही पुरानी दलीलें देने लगती है। कहती है कि आर्या सर को अभी हार्ट अटैक आया है, पता नहीं कल क्या हो, उनकी उम्र देखो, उनकी सेहत देखो, तुम्हारा आगे का जीवन कैसा होगा। लेकिन अनु शांत रहती है और जब पुष्पा रुकती है तो अनु कहती है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन शादी मैं करूँगी तो सिर्फ आर्या सर से। पुष्पा और जोर से कहती है कि तुम्हें आर्या सर को भूलना ही होगा, ये शादी नहीं हो सकती। और अनु का जवाब सुनकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। अनु कहती है कि ठीक है, अगर आप ये शादी नहीं करवाना चाहती तो मत करवाइए, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी किसी और से शादी नहीं करूँगी, कभी नहीं। पुष्पा सुनकर सदमे में आ जाती है और अनु गुस्से में अंदर चली जाती है। अब गोपाल आगे आते हैं। पहले वो पुष्पा को समझाते और कहते हैं कि इतना आसान नहीं है अनु और आर्या सर को अलग करना, भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। फिर गोपाल अनु के पास जाते हैं और बड़े प्यार से उसे समझाते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मम्मी को थोड़ा वक्त दो, मोहल्ले वालों ने इतना कुछ सुनाया है उन्हें, इसीलिए उनके मन में ये डर आ गया है, बस 1-2 दिन दो, वो खुद ठीक हो जाएंगी। अनु सुनती है लेकिन उसका दिल नहीं बदलता। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आर्या सर से, क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ और उनके बिना जी नहीं सकती। और अगर सबकी खुशी इसी में है कि मैं उनसे शादी ना करूँ तो फिर मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी, जिंदगी भर नहीं। तो दोस्तों, एक तरफ एक बेटी अपने प्यार के लिए डटकर खड़ी है, दूसरी तरफ एक माँ डर और समाज के दबाव में टूट रही है। क्या पुष्पा अपनी बेटी की खुशी को समझ पाएगी? क्या गायत्री देवी का राज सामने आएगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।